कर दी थी कि नहीं वीडियो आज के बाद से नहीं बनाएगी। तो ये चीज हमने बोली उनको कि अब उसकी और मम्मी हम वीडियो। किसी को ये नहीं कहते कि मैं मुझे ये कपड़े दिलाओ अंजलि को और चाहे वो दिलाओ, मैंने ये नहीं कहा है, अपने मर्जी से उन्होंने सब कुछ करते थे। हाँ, अंजलि सचिन भैया लाइव आए हैं और वो बोल रहे हैं हाँ अंजलि साथ में है। ठीक है भैया, हम सब चीजों पे आ आएंगे। गए सचिन भैया। और तो वहां पे उन्होंने बोला कि यार मेरा इतना सारा पैसा खर्च हो गया है, 1-1.5 लाख का मैंने उन्हें शॉपिंग भी करवा दिया है, तो अब मैं क्या करूं जब वो वीडियो बनाने के लिए मना कर रही है। ठीक है, यहाँ पे ये बात हो गई कि अब वीडियो बनाने के लिए, तो वहां पे भी बातें हुई कि नहीं ऐसे नहीं, हम बात करेंगे क्या होगा। तब यहाँ पे नवरात्रि चल रही थी, फिर भी मैं अजमेर शरीफ का मांगा था, तो जारा ने बोला था कि हम आज जाने वाले कल 2 दिन बाद जाएंगे। तो मैंने कहा जारा मुझे भी जाना था, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से मांग रखा था कि मेरी विश पूरी हो जाएगी तो मैं जाऊंगा। तो उस दिन प्लान बना हमारा अजमेर जाने का। तो उस दिन एक क्लास भाई भी थे और नाजारा, हम सब लोग थे। हमारा प्लान बन गया अजमेर शरीफ जाने का, हम लोग चले गए। मैंने उनको बोला कि देखो मैं आपके साथ जा रहा हूँ, ऐसी ऐसी बात है, अंजलि की मम्मी को गुस्सा तो नहीं आएगा या वो फिर बोले कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उन्होंने बोला नहीं, उनसे हमारे अपने काम है, आपके अपने काम है। उन्होंने यहाँ पे ये बात क्लियर कर दी। हम लोग अजमेर गए, मैं और अरमान अजमेर शरीफ में गए, मत्था टेका, वहाँ पे सब कुछ हुआ। मैं अरमान वहाँ पे अजमेर शरीफ में रोए कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, भगवान करे कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि हमने इस लड़की को बहुत सपोर्ट किया। इस बच्ची का टैलेंट है, बट मैंने इसे प्लेटफॉर्म दिया और मैं चाहता हूँ कि बच्ची सच में बहुत आगे तक जाए, क्योंकि सच में इसमें बहुत टैलेंट है। ठीक है, वहाँ पे ये बातें हुई। फिर इकलास भाई वहाँ पे, जब हम लोग रूम में बैठे होते, मैं बैठा होता, नाज बैठी होती, सारा बैठी होती, सब बैठे होते, इकलास भाई बाहर से दौड़े दौड़े आते हैं कि यार मैं ना इसकी मम्मी से परेशान हो चुका हूँ, कभी फोन का डिमांड करती है, अब देखो 20,000 रुपए मांग रही है। ठीक है, ये बात उन्होंने फोन करते करते जारा को नाज को फोन दे दिया। नाज ने बात की इनसे कि अंजलि की मम्मी ये खुद बताएंगे इन्होंने क्या बात की थी। फोन को लेकर, फोन को लेकर नहीं, जब अजमेर शरीफ से 20,000 रुपए की मांगने की बात आई थी, और तो आईडी से नाम हटाई थी। जब इन्होंने, अच्छा इन्होंने आईडी पे भी नाम लिख रखा था, मैनेज बाय क्लास। मेरी आईडी पे लिखा था। तो उस दिन जब 20,000 की डिमांड हुई, वहां पे हमें पता चला 20,000 की आपने क्यों मांगे थे? मैंने मांगा था जो विशाल है ना, उसने ना 20,000 के कहीं से आईफोन मिल रहे थे, इसीलिए मैंने इसको दे दिए थे कि कह रहा मम्मी फोन आ गया कि पैसे दे दे मुझे। मैंने कहा हाँ ठीक है ले जा। अब वो आईफोन नहीं थे, नकली थे वो। तो इसके पापा ने अरे देखे थे वो कि हाँ 20,000 रुपए ये लेकर आई है, और 20,000 रुपए कहाँ है। तो इसी के डर की वजह से मैंने इन भैया से बोला था, हमने जारा फिर नाज बोला से भी था। मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे बात हो गई है जारा नाज कि अरे कैसे होगा। तब जारा नाज ने बोला कि ला मुझे उसका नंबर दो, मैं उसको बताती हूँ कि कैसे 20,000 रुपए वो करेगा। फिर क्योंकि गाइस वहां पे बोला जा रहा था कि मुझे परेशाान किया जा रहा है, कभी इसकी मम्मी आईफोन मांगती, कभी 20,000 रुपए। नहीं ऐसे मैंने नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं कुछ नहीं बोला मांगा है। हमने। ठीक है, चलो वहां पे नाज ने बात की इनसे और इनसे बोला गया कि हम घर आकर बात करेंगे। तो मैं वहीं भैया पे से ये मौजूद बोला था था कि भैया मेरे वहां से पैसे रिटर्न हो जाएंगे, बोल रहे थे वो कि हाँ तुम्हारे पैसे 5 दिन में रिटर्न हो जाएंगे, तो मैं तुम्हें दे दूंगा। इतने इसके पापा मांगेंगे तो मैं कहाँ से ला के दूंगा। तो फिर मैंने अरे इनसे भैया से कहा था कि ये भैया से कि भैया तुम हमें 20,000 दे देना और हमारे वहां से मिल जाएंगे पैसे, तो मैं तुम्हें आपको पकड़ा दूंगा। तो ये कुछ और ही पेश करके डाल दिया आप लोगों ने। ठीक है गाइस, सुनाया वहां पे गया। 20,000 की बातें हुई, जो भी बातें हुई, इन्होंने बोला घर आके बात कर लेंगे, और उन्होंने भी बोला कि हम घर आके बात करेंगे, अभी हम मत्था टेकने हैं, आराम से। ठीक है, वहां से हम लोग वापस आए, मैं नाज के घर पे वापस आया फ्लैट पे। ठीक है, वहां पे हम लोग रात को रुके और सुबह इन्होंने रो रहे थे वहीं पे कि इसके साथ वीडियोस नहीं बनाऊंगा। जब हाँ ये 20,000 वाली बातें हुई है, दोनों लोगों ने बोला। तो ये कि क्लास भाई ने बोला कि यार अब मेरा इतना पैसा खर्च हो गया, अब इसकी मम्मी मना कर रही है वीडियो बनाने के लिए। ये अंजलि की मम्मी ने बोला था क्योंकि इसके अरमान पापा से। ने बोला था कि आप वीडियो नहीं बनाएगी, किसी लड़के के साथ वीडियो नहीं बनाएगी, अकेली करेगी तो ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। हाँ, तो हमने बट इन्होंने साफ मना कर दिया था कि इनके पापा ने मना कर दिया, अब ये अंजलि किसी लड़के के साथ वीडियो नहीं बनाएगी। ठीक है, हम लोग अपने घर चले गए, ये अपने घर पे थे। ठीक है, यहाँ पे ये बातें क्लियर हो गई। तो जारा नाज ने ये बोला था कि क्यों ना बनाओगे तुम वीडियो, क्या ऐसे तुमने कुछ देखा है भैया के किया, कुछ वो करा है। मैं नहीं देखा तो नहीं है, कुछ भी ना करा, पर आज के बाद से वीडियो नहीं बनाएगी। जारा नाज बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, बनाओ वीडियो, तुम्हें सपोर्ट करेंगे। नहीं, तुम्हें अपनी तुम्हारे लड़की पास पे फोन बहुत नहीं है। घमंड है। नहीं, तुम्हें अपनी लड़की पे बहुत घमंड है,
बहुत घमंड है ना कि वो टैलेंटर है, घमंड है, ऐसे बोला था ना उन्होंने कि ठीक है गाइस, जो भी इनके बीच में बातें हुई हैं उस टाइम मैं नहीं था, ये लोग थे। तो ठीक है, हम लोग चले गए अपने अपने घर। तो वहां से फिर इसके बर्थडे की बात, बोली थी वहां से क्या बात? जारा नाज ने ये बोली थी कि मैंने तुम्हें पलंग दिया है, तो ये बोल रही है क्या कि वो जारा नाज बोल रही है कि उसका किराया है और हम बेचते तो हमारे साथ 6-7 हजार का चला जाता था। इसके पापा के पास कॉल आ रहा था, जिस तरीके से बातें हुई थी उनसे कह रहे थे कि तुम्हारे साथ उसने चलो इतना ही मांगा, उसने तुमसे आज पहली बार मांगा था पर ज्यादा तो नहीं ऐसा कुछ बोली है उसने। और पलंग की रही बात, तो पलंग के लिए भी कि हमारे इतने बिक जाता वो, उनको पलंग भी मांगो। तो मैंने ठीक कही है, थी, इसके पापा ने ये भी बोला था कि हाँ अपनी पलंग ले जाओ, कोई बात ना, हमें कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों को। ठीक है गाइस, यहाँ पे ये बात का एंड हो गई। फिर आती है इसके बर्थडे की बात। 12 बजे रात को मैं इसको खुद कॉल करता हूँ और इसको विश करता हूँ, हैप्पी बर्थडे अंजलि, कैसा प्लान है, क्या प्लान है, देख हम गुस्सा रहते हैं एक दूसरे से, कोई बात नहीं, तू कहीं और वीडियो बना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भी तुम्हें काम करना है तुम काम करो, बट बर्थडे सेलिब्रेट करना है तुमको। तो इसने बोला नहीं भैया, हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे क्योंकि अभी मन नहीं है, मैं पिछले साल करेंगे। सेलिब्रेट तो करेंगे। थोड़े सा हमारा यहाँ पे बातें हुई और मैंने बोला नहीं, तू बर्थडे सेलिब्रेट कर, और तेरा जो गिफ्ट लेकर आया हूँ, क्योंकि जब मेरी अंजलि की मम्मी से मेरी लड़ाई हो गई थी, मैं तब उसके बाद इसका गिफ्ट लेकर आया था। तो इसने बोला हाँ ठीक है भैया, मैं मम्मी से बात करके आपको सुबह बताऊंगी कि मुझे सेलिब्रेट करना है या नहीं करना है। तो इसने सुबह में मेरे को कॉल किया, इनकी मम्मी ने, मेरे को नहीं, अरमान भाई के पास कॉल आया कि इसका बर्थडे है, तुम आ जाना, ठीक है। को भी ले आना, कलुआ को और मुझे बोला कि गलुआ को भी ले आना, जो भी प्यार से बोली उन्होंने। ठीक है, मैंने सुना ठीक है हम चलेंगे, पर हमारे दिमाग में एक बात बहुत ज्यादा खटक रही थी, क्योंकि क्लास भाई ने बोला था कि तुम इनके घर मत जाना, नहीं तो तुम मारे जाओगे, इनके पापा बहुत गुस्से में बैठे हैं और तुम इनके घर जाओगे तो तुम्हें मारते मारते बाहर तक ले जाएंगे। वहां पे मैं था, नाज़नीन, ज़ारा थी, अरमान था बस, और सोनिया भी थी। तुमने कहा ऐसी बात, तो ये चीज मेरे माइंड में चल रही थी, तभी मैंने अंजलि को बोला था कि अंजलि तेरा जो गिफ्ट लाया हूँ वो तुम्हारे तक पहुंच जाएगा, पर मैं नहीं आऊंगा, ये चीज मैंने बोली। तो इन्होंने बोला नहीं आप आओ भैया, आप नहीं आओगे तो मैं बर्थडे नहीं मनाऊंगी। ठीक है, मैं आया, मैं थोड़ा लेट हो गया, मुझे आने में थोड़ा लेट हुआ। मैं तब आया जब मुझे लगा कि अब सब लोग पहुंच चुके होंगे, क्योंकि मेरे माइंड में वो चीज चल रही थी कि गुंडे लगा रखे हैं तुझे मारने के लिए, और विशाल भी अपने दोस्तों के साथ खड़ा है तुझे मारने के लिए। तो ठीक है, मैं मेरे माइंड में ये बात चल रही थी। ठीक है, फिर अरमान मैं बात कर रहा हूँ ना इधर, ठीक है, ये चीजें हो गई यहाँ पे। मैं आया बर्थडे पे, इतने अच्छे से मिले हम लोग यहाँ पे, जैसा एक लास्ट भाई ने वहां पे मेरे को सुनने में आया कि मार दिया जाएगा, भाई हम लोग नॉर्मल मिले जैसे हम पहले थे, ऐसा लगा कि हमारे बीच में कोई लड़ाई ही नहीं, कोई मनमुटाव ही नहीं हुआ। अंजलि की मम्मी जैसे मुझे अपना बेटा समझ के गले लगाती है, वैसे ही अपना गले लगाई। मैं अंजलि से मिला, सबसे मिला, यहाँ पे खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, आपने देखा होगा, बहुत प्यार से हम लोगों ने इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। और फिर मैं यहाँ से चला गया, क्लास भाई ने बोला मेरा फ्लैट यहाँ पे पास में है, तुम मेरे साथ चलो, और मैंने कहा हाँ भाई क्लास भाई चलो। बर्थडे में आने से मोहित कह रहा था कि आना ही नहीं चाहता, बताओ। हाँ मेरे से बोला गया था कि वो तो मोहित, हाँ, मोहित आ ही नहीं रहा था, नहीं। मैं जबरदस्ती लेकर आया और था। मुझे ना बुलाने की बात किसने की नाज ने करी थी, कि मोहित को बुलाना हम नहीं? जबरदस्ती लेकर आए हैं उसको, तो वो तो आना ही नहीं चाहता। किसने? हाँ उन भैया ने भी मना करी थी। तो गाइस मुझे ये वाली बात का बिल्कुल नहीं पता था। तो ठीक है, मैं खुद आना चाह रहा था और मैंने खुद इसको बर्थडे विश किया था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये बात होगी, बर्थडे में आए हम लोग, बहुत एंजॉय किए, सब कोई आया, आरजू, जितने सारे हमारा ग्रुप था हम लोग आए यहाँ पे इकट्ठे हुए। ठीक है, फिर यहाँ से हम चले गए, यहाँ से चले गए हम लोग। जरा अगर आप लाइव देख रही बाबू प्लीज कॉल मत करो अभी। ठीक है, तो यहाँ से हम चले गए क्लास भाई के फ्लैट पे। क्लास भाई के फ्लैट पे गए तो अगले दिन उनका 10,000 का कंप्लीट हुआ, तो हम लोग वहां पे गए 10,000 का कंप्लीट करने के लिए। तो उन्होंने बोला मैं पार्टी करूंगा और सबको बुलाऊंगा मैं, तो हमने कहा ठीक है सबको बुला लो। तो वहां पे अंजलि भी आई, वहां पे छोटी सी चीजों को लेकर एक बहसा बसाई हो गई अंजलि की मम्मी में और ज़ारा दीदी में, कि पैसों का दम, पैसे बहुत बड़ी चीज होती है कि कहाँ से कहाँ उठा देती है। तो गाइस यहाँ पे इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। उन्होंने बोला था कि एक क्लास भाई ने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं ये मुकाम पाने के लिए, बट इनको लगा कि इनको बोला जा रहा है, वहां पे इनको नहीं बोला था उन्होंने।
उन्होंने बोला था कि क्लास भाई जो बूस्ट करके अपनी आईडी बढ़ाते हैं वो अब ऐसे नहीं किए, यहाँ पे भी पैसा लगा। ठीक है, वहाँ पे खूब रोना धोना चिल्ला चिल्ली मचा। मैं सबको समझाता रहा और नाज़ारा ने भी सबको समझाया कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब यहाँ से कोई मतलब किसी से लड़ेगा नहीं, झगड़ेगा नहीं। ठीक है, ये अगले दिन सुबह वापस आ गए वहाँ से। मैं वहीं पे था, मैं 2 दिन वहीं पे रहा। ठीक है, बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई। ठीक है, नॉर्मल रहा सब कुछ। अब हमें ये चीज़ का नहीं समझ आ रहा है, जब हम वहाँ से आए, इसकी और सोनिया की भी तू मैं वहीं पे हुई कि चाय को लेकर छोटी सी बात, मुझे नहीं पता। ठीक है, ये लोग बिना मिले ही मेरे से आ गए। वहाँ पे मैं सब कोई था, जो लोग यहाँ बर्थडे में थे वहाँ पे भी सब लोग थे। ठीक है, वहाँ से आए, फिर उसके बाद बताओ मुझे, बताओ। उसके बाद हमने वीडियो बनानी स्टार्ट करी। ज़ारा नाज दीदी भैया को यहाँ पे लेके आई। भैया अपनी मर्जी से भी यहाँ पे आए वीडियो बनाने के लिए कि मैं यहाँ पे वीडियो शूट करूँगा, अंजलि मैं आ सकता हूँ। मैंने बोला हाँ भैया आप आ जाओ। वो बोलते थे कि मेरे पास डालने के लिए कोई वीडियो नहीं है, तो मैं यहाँ पे आ जाओ आपके घर। मैंने बोला हाँ भैया आप आ जाओ मेरे पास। फिर धीरे धीरे करके हम बढ़ते गए, फिर एकदम से इनका प्लान हुआ मनाली जाने का। एकदम नहीं, से यहाँ भैया पे ने मत पहुँच बाबू, अभी तो बहुत सारी बात है। ठीक है, ये लोग वीडियो शूट वगैरह करते रहे। नाज़ारा को यहाँ पे शक हुआ, इन लोगों को इतना ज़्यादा शक हुआ कि यार एक इंसान जो ऐसा है कि जो हमारे बिना नहीं जाता था, जो चीज़ें नहीं करता था, वो ऐसे क्यों करने लगा है अब, कि ऐसी-ऐसी बातें बोलने लगा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली गई जो उनको नहीं पता थी, नहीं उनको जानने में था। यहाँ पे ये सब चीज़ें हो गई। हाँ, सचिन भैया। बर्थडे पे बिना बुला मतलब बताए शॉपिंग करवाने ले गए थे अंजलि को भैया। और नाज़ारा को भी झूठ बोला गया और मुझे भी नहीं पता था कि हाँ भाई कि ये शॉपिंग करने गए। उनको कोई प्रॉब्लम, उन्होंने बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास भाई ने शॉपिंग करवाते जो करवाए करवाएं, बट क्यों इतना ज़्यादा क्यों उस बच्चे को ये कर रहे हैं, इतना ज़्यादा उसके पीछे क्यों पड़ गए हैं, जब बात सिर्फ वीडियो बनाने की हुई थी तो। ठीक है, यहाँ से इन सब चीज़ों की लड़ाई हुई मेरे घर पे। फिर उसके बाद मेरे घर पे आए क्लास भाई, नाज़ारा, सब कुछ। जब जब मैं बीमार हुआ, जिस दिन मैं 7 तारीख को, मैं 7 तारीख की रात को जब आए सब लोग मेरे घर पे, तो उस दिन मुझे ऐसी-ऐसी बातें सुनने को मिली, ऐसी-ऐसी बातें सुनने को मिली। मैं पहले से इतना ज़्यादा परेशान था चीज़ों को लेकर अपनी। ज़ारा नाज़ ने रिकॉर्डिंग सुनाई थी, मुझे उस पे भी विश्वास नहीं हो रहा था, पर गाइस जब मैंने अपनी खुद आंखों से देखी है और सुनी है तो मेरे तो यूज कर बिल्कुल लूं उसको। जब तक यूज करना चाहता हूँ मैं तब तक यूज यूज कर करूँ। लूं। मुझे वो यूज करना चाह रहे हैं कि जब तक यूज करना चाहूँ उसको यूज तो कर लूं। तुम्हारे घर में लड़कियां नहीं है, किसको बोलते हैं यूज कर लो? आपने आपको तो समझते हो कि हाँ मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ। वो यूज मेरे किसको बोलते नहीं, हैं? वो ये बोला ना कि वो मेरे पास बैठने के भी काबिल है। वो हमारे उस जब हम तुम्हारे काबिल नहीं नहीं है, थे लेवल की बैठने नहीं है। की, तो फिर तुमने हमारे दरवाजे पे क्यों आए रात को 12-12 हम बजे जब तक नहीं, नजारा नाच जब के साथ? हम जब खाना खाते तो एक ही थाली अकेले में भी खाते आए थे हो ना। कई बार, क्यों आए जब हम तुम्हारे काबिल नहीं थे बैठने के? पीठ पीछे कुछ और बोलते हो, देखने को कुछ और मिलता है, और और वीडियो में तुम आप इतने अच्छे बन के दिखाते हो सबके सामने। ठीक है गाइस, ये लोग मेरे घर पे आए, नाज ने मुझे वहाँ पे बातें बताई, सारी बातें बताई कि मोहित मेरी लड़ाई लड़की भी के हुई इन बाद लोगों की मेरी लड़की कि के मतलब बदनाम करने इंसान के के लिए आए इरादे थे। सही नहीं है अंजलि को लेकर। उस दिन मुझे पता चला इरादे सही नहीं है, एक तो लोग वीडियो बना, तो उस बेचारी ने मुझे सब कुछ बताया। और वहां पे इकलास भाई ने ये इतनी सारी बातें बोली कि मैं उसको यूज करना चाहता हूँ, मैं चौड़े में उसको सपना चौधरी बनाना, मैं चौड़े में झूठ बोलता हूँ उसको, मेरा मन मेरा पैसा। अगर जो आपके मकसद था कि हाँ मैं ये बनाना चाहता हूँ और वो, तब तुम हमारे मुंह पे कहते हैं, पीठ पीछे किसी और का सही नहीं कहते तुम। ठीक है, कि मैं मेरा पैसा मैं खर्च करूं, मैं जिस पे मर्जी खर्च करूं, मुझे उससे आउटपुट आना चाहिए। बहुत सारी ऐसी। और गाइस मैं एक चीज और बता दूं, मैं सच में पहले से परेशान था चीजों को लेकर अपनी लाइफ में जो मेरी चल रही थी, और ऊपर से ये वाली टेंशन, मैंने इसके बारे में इतना गंदा गंदा सुना। और वहां नाज ज़ारा बिल्कुल इखलास भाई के खिलाफ थे कि मैं ये चीज कभी नहीं होने दूंगी जो इखलास भाई आप करना चाहते हो। वहां से उन लड़कियों ने इतना ज्यादा सपोर्ट किया है हर एक चीज को, जब उनको पता चला कि हाँ ये गलत फहमी, यार इंसान ये कैसे कर सकता है मेरे साथ। मैंने तो अपना जान के इतना सपोर्ट करा है, अपनी फैमिली से करवाया है, और आपने पीठ पीछे ये छुड़ा घोपा है आपने हम लोगों के। ठीक है, उस दिन मुझे ये सब चीजें सोच के मैं गाइस सच में मेरे को ब्रेन स्ट्रोक आया। और मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं
पहले भी डिस्टर्ब चल रहा था, उसके बाद भी मैं सारी चीज़ें रात को सोची, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ों से परेशान था अपनी लाइफ में लेकर। मैं बीमार हो गया। अरमान ने 10 कॉल करे अंजलि की मम्मी को, आरजू को कॉल करे, विशाल को कॉल करे, एक ना भी फोन जारा नहीं। को कॉल गया, ना जारा तुरंत पहुंचे उस टाइम हॉस्पिटल में, जिस टाइम मेरी ये हालत थी। और वहां पे संचिता भी आई थी। मैंने इनकी संचिता, मम्मी को कॉल किया तो इन्होंने बोला कि मैं आ रही हूँ, लोकेशन दो। हाँ मैंने करा था फोन, मेरे पास में गई नहीं थी, क्योंकि वो बोल रहे कि नहीं ये तुम्हारे बुलाने की साजिश रची जा रही है, हमारे से चैलेंज करा गया है। तो गाइस आप सब लोग पूछ रहे थे ना कि जब मैं मौत के मुंह में था, जब मैं हॉस्पिटल में था, मैं बिल्कुल मरने की कगार पे था, मरता जीता जो भी होता, मतलब मैं बीमार तो था ना, मेरे को होश नहीं था ना, तब तुम लोगों को किसने रोका था जब मेरे पास नहीं है? आप मुझे ये क्लियर, ये बात इखलास भाई ने रोका था कि वो नाटक कर रहा है, वहां पे मिलने जाने जाने की तुमको जरूरत कोई नहीं है। जरूरत नहीं वो है। ठीक वो है, ठीक है, वो आप लोगों को ठीक है। बुलाने की साजिश है उसका। आप जो लोगों को बुलाने की साजिश गई है। जो इंसान कह रहा है बेटा मैं तुमको देखने आता, इखलास भाई कितने षड्यंत्र रचोगे आप? मैंने तो आपको अपने बड़े भाई का दर्जा दिया था। कितना, मतलब हमारी फैमिली को ही तोड़ के आपको लग रहा था कि हमारी फैमिली टूट जाएगी। मेरी फैमिली है, मेरी बहन से मेरे झगड़े करवाए गए हैं, उसके बारे में इतना बुरा भला तुमने बोला मेरे को आके, उसको जाके मेरे बारे में इतना बुरा भला बोला। क्या मिल रहा था आपको? आप अपने मकसद में कामयाब होते जा रहे थे, डे बाय डे आप कामयाब हो रहे थे। और ये सब चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है? इखलास भाई ने रोका था, पब्लिक मेरी पूरी सुन ले, अंजलि की पूरी पब्लिक सुने कि इखलास भाई ने रोका था मेरे को मिलने ना जाने के लिए, कि वो नाटक कर रहा है, तुम मत जाना, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं अगर इनसे एक बार भी मिला या एक बार, तो इनकी सारी पोल पट्टी जो खुल है जाएंगी। इनकी वो खुल जाएंगी। जो मेरे अभी साथ भी उल्टा तो सीधा है। बोला गया है, उल्टा सीधा लेके क्या क्या सोचा गया है, वो आज मुझे पता चला है। ठीक है, ये चीज वहां पे हो गई, ये लोग नहीं है। मैं बहुत दुखी था, बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत ज्यादा टेंशन में था, बट वहां पे एक इंसान आता है मसीहा बन के, मैं उसको सच में दिल से मानता हूँ और हमेशा मानता रहूंगा, क्योंकि उसने मुझे चलना सिखाया। अगर मैं 4 पैसे आज कमा रहा हूँ फेसबुक से कहीं से भी, तो उस इंसान ने मुझे काम करना सिखाया, और वो है सचिन मनीषा। सचिन भैया हैं जिन्होंने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया। उस टाइम मुझे वो अंबाला से लेने आए कि बेटा तू यहाँ पे और ज्यादा बीमार हो जाएगा, जब इतनी ज्यादा भसड़ है, और उनको मेरी चीजों के बारे में पता चला, तो वो मुझे लेकर गए अपने घर। बट ये नहीं आई, उस चीज को लेके मुझे बहुत ज्यादा दुख था। बट जो चीज हाँ पायल ने बोली पायल थी, दी ने बोला था कि नहीं इखलास कि रहन दो, वो अंजलि को जाने मत दो क्योंकि वो सही है। तो इखलास भाई ने मुझे आके बताया कि अंजलि मत जाओ, वहां पे सब सही है, वो खा रहा है पी रहा है आराम से, उसकी तबीयत अब ठीक है पहले से। मैंने पूछी आप थी ये कि सोचो कैसा गाइस, है? जब हमने- मेरी बहन वहां पे खुद मौजूद थी, पायल दी वहां पे खुद आई थी, कोई हॉस्पिटल में जाके ऐसे ही एडमिट नहीं होता है, तो वो ये वाली बात क्यों बोलेंगी आपको? इखलास भाई, इस सबके जवाब देने होंगे आपको, सबके। शर्म नहीं है, बताओ इनको, मतलब एक लड़की की, एक मतलब इंसान ने आपको अपने बड़े भाई का दर्जा दिया, उस मेरी बहन ने आपको अपना सच्चा दोस्त ये माना। इस लड़की ने आपको भाई के दर्जा दिया, अब हाँ। पीठ पीछे ये षड्यंत्र रच रहे हो आप, और सारे सच्चाइयों के बाद में ये भी नहीं सोचा कि अगर इसको सच्चाई पता चलेगी अंजलि की मम्मी को तो क्या होएगा मेरा, ये आपने नहीं नहीं, सोचा। वो बोलते हैं ना कि मेरे पैसे खर्च हुए हैं, मेरे 1 लाख रुपए खर्च हुए हैं, मैं उसको वसूल तो लूं, अंजलि को यूज करके वसूल तो लूं, ऐसा हमने बोला था ना कि आपने। हाँ हमारे ऊपर इतने खर्चे करो, ये बताओ। हमने तो नहीं, आपने ही बोला था ना ये सब चीज। ठीक है गाइस, वहां पे सचिन भैया के मैं घर चला गया। घर जैसे मैं वहां पे पहुंचा, 1-2 दिन तक मैं देख रहा हूँ, कभी भी अंजलि की आईडी से कभी सोनिया उसकी बहन नहीं है। पर ये मैंने मैसेज नहीं किया था। मोहित भैया ने मुझे 1 महीने पहले निकाल दिया। गाइस इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे। अंजलि की मम्मी का कहना है मैंने नहीं किए, क्योंकि इनको कमेंट करना आता नहीं है। अंजलि का कहना है मैंने नहीं किए, तो आप लोग सोचो गाइस, किसने किए कमेंट, ये आप लोग बताओ मुझे, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि वो कमेंट्स इनकी आईडी से किसने किए। जितने भी रिएक्शन चैनल वालों के पास इन लोगों के कमेंट गए, तो किसने किए पता अंजलि मुझे? मैंने नहीं किया, और मुझे नहीं पता कि किसने किया किसने नहीं किया, क्योंकि जब से तबीयत खराब हुई थी इनकी, तब से मैंने फोन नहीं छुआ। मैंने तब से फोन एक बार भी नहीं लिया कि हाँ मैं एक बार भी बात कर लूं किसी से।
मुझे इतना बिजी कर दिया था, इस बात में फंसा दिया था, उस बात में फंसा दिया था, यहाँ ले जाना वहां ले जाना, ऐसे करते करते घर पे दिमाग से आके मेरे निकाल खिलाफ दिया था। भड़काया जाता था। मोहित ने तो तुझे धोखा दे दिया, मोहित ने तेरे को क्या दिया, मोहित ने अपना घर बनवा लिया, मोहित ने ये कर लिया। मोहित गाइस, अगर कोई हमारी जर्नी देखे कि हम लोग कितने टाइम से काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं कितने टाइम से काम कर रहा हूँ, इंसान को सब कुछ मिलता है एक टाइम के साथ, ठीक है। यहाँ पे ये बात होगी, हॉस्पिटल ये लोग नहीं आए, मैं सचिन भैया के घर चला गया। एवरी डे अंजलि की आईडी से कोई ना कोई कमेंट हो रहा है। जब मेरी पूरे सोशल मीडिया पे थू थू होने लगी, सब कुछ होने लगा, जब अंजलि हॉस्पिटल नहीं आई थी, तब अंजलि के लेकर कमेंट आए थे कि अंजलि क्यों नहीं आई मोहित से मिलने। मैंने एक वीडियो बनाकर भी डाला होगा आपकी, गाइस किसी को कमेंट ना करो, क्योंकि मुझे इस बच्चे की परवाह थी कि सब लोग इसको कमेंट कर रहे हैं, ना करें प्लीज। जो आया उसका भी थैंक यू, जो नहीं आया उसका भी थैंक यू। पर मुझे नहीं पता था कि कैलाश भाई आप इतना इन लोगों को भर रहे हो मेरे खिलाफ, इतना मेरे को भर रहे हो, अलाउड कर दिया था कि आप बना सकते जबकि मैंने आपको बोल दिया था कि अंजलि की मम्मी को अगर पसंद है वीडियो बनाना, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लड़की कहीं भी काम कर सकती है। उसके बाद भी आपको क्या सब जरूरत झूठ थी है, मेरा कोई नाम भी खराब contact करने कोई नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, साइन नहीं हुआ ये है, सारा ये झूठ सब है। सारी बात झूठे हैं, तीनों जारा नाज और कैलाश भैया के शादी से ये रची गई तीनों। कि तुम्हें दिखाने के लिए, तुम्हें गिराने के लिए। बस ठीक है गाइस, सारी चीजें आ जाती हैं सामने, मैं अभी सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। एवरी डे किसका कॉल आ रहा है, एवरी डे किसी ना किसी का मैसेज इनकी आईडी पे, किसी ना किसी आईडी पे जाके कमेंट हो रहा था। पूरी सोशल मीडिया मेरे पे पूरा अपना राशन पानी लेके सब मेरे को गलत बोल रहे थे कि मोहित भाई ऐसा नहीं, मोहित भाई ऐसे क्यों, क्या हुआ, एक सेकंड गाइस। ठीक है गाइस, यहाँ पे ये सब बातें हुई, मैंने फिर भी कुछ भी नहीं उन्होंने बोला। ये भी बोला था कि वो तो 4-4 5-5 फोन चला रहे, मैंने बोला कि हाँ वो 4-4 5-5 फोन चला रहे, क्या तुम ये फोन नहीं दिलवा सकता वो एक। गाइस यहाँ पे मुझे अभी बार बार कॉल किया जा रहा है ताकि मैं लाइव ना कर सकूं, गलत नंबर से, ऐसी नंबर इसका भी बांट दिया गया है। और इस लड़की का सच में गाइस आप लोगों को मुझे भी लग रहा था कि झूठ है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि इनका नंबर शेयर हुआ है। सीरियसली गाइस, मैंने आज आया हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं देखा हूँ, इतने ज्यादा कॉल आ रहे हैं, ये लोग इतने परेशान हो गए थे कॉल से, सीरियसली ये लोग परेशान थे। और इसका नंबर किसने शेयर किया, किसने नहीं शेयर किया, ये अभी तक नहीं पता चला है। सब लोग बोल रहे हैं कि मुझे फेसबुक से देखने को मिला है, फेसबुक पे मिला है, तो कभी ऐसी चीजें नहीं हुई। ठीक है। यहाँ पे ये बात हुई, मैंने कुछ भी नहीं बोला। फिर लाइव में आके रोया जा रहा है कि इसका नंबर शेयर हो गया, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, इतना ज्यादा लाइव में बोला गया सब कुछ, मैं कुछ भी नहीं बोला गाइस। जब कहते ना एक सबर का बांध इंसान का कब तक रहता है, कब तक, मैंने एक सबर का बांध रखा, फिर मैं खाटू श्याम गया। मुझे खाटू श्याम बाबा जाके इतना अच्छा लगा, मुझे हौसला मिला वहां से, नहीं मैं सबके सबके जवाब दूंगा। मैं तो नहीं जान रहा था कि ये लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है, इतना ज्यादा भड़काया जा रहा है। मैं वहां से आया, मैंने अपना लाइव किया, मैंने अपना दिल को मजबूत करके मैंने लाइव किया, जो मेरे मन में था, सिर्फ एक ही मन में था, कुछ नहीं, क्लियर करना था कि अगर उस दिन मैं हॉस्पिटल में था तो ये लोग क्यों नहीं आए। कुछ हो जाता मेरे को, कुछ भी नहीं भी होता, बट एक इंसान को होता है कि यार मेरी फैमिली यहाँ पे ये थी, इनको आना चाहिए था, ठीक है। मैंने लाइव में आके जो मेरे मन में था, जो मेरे दिल में था, मैंने अपने मन का गुबार निकाला, रोया गाया, जो भी मेरे को हुआ, मेरे इमोशनल थे वो निकले, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें होगी। अब इनको मनाली ले जाया गया, जब मनाली इनको लेकर जाया गया, मैं लाइव जब आया था उसके बाद ये लोग मनाली चले गए, मनाली गए हुए थे ये लोग। वहां पे लाइव आया जा रहा है मोहित बहुत अच्छा है, मोहित ऐसा है, अरमान ऐसा है, अरमान ही ऐसा है, अरमान ने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी कि अरे मैं तुम्हारे से हट जाऊंगा तो सब मेरे से जुड़ जाएंगे। हाँ, अगर मैं अंजलि से हट जाऊंगा तब तो मोहित भी, जाना जारा भी सब मेरे से जुड़ जाएंगे, जब मैं अंजलि के साथ हट जाऊंगा तो गाइस मैं आपको बता दूं, अरमान ने कभी कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं बोला। जब उनकी कॉन्ट्रैक्ट की बात पहले से हो गई थी, जब हमें पता चला कि ये झूठ बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो हमने पूछा उनसे, आप तो बोल रहे थे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नहीं हुआ है तो करवा लेना। जब उन्होंने बोला कि मैं उसकी मम्मी पे भरोसा नहीं करता, उसकी मम्मी लालची है, कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है, ठीक है, ये सब चीजें हुई। अभी जब लाइव आई, एक आपने देखा होगा, जो मैं इस बात को वैसे नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ये
मीठे वाली बात, ये क्या बात ये भी थी? बात मीठे वाली जरा नाज नहीं बोली थी। वो मीठा बन के सबके दिलों में घुसता है और ऐसे ऐसे दिखाता है नौटंकी करके। ठीक है गाइस, ये भी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। बट जो अंजलि ने वो बात बोली थी वो बहुत गलत बात वो बोली तो थी यहाँ पे। नॉर्मल बोला था मैंने, वो नहीं, तो वो खाने के ऊपर बोला था। किसने सिखाया था बता? आप लोगों ने उसको नहीं, वो मैंने खाने के ऊपर लिए बोला था और उस पे क्लास भैया हंस भी रहे थे, तो वो मैंने बोला बोला था कि भैया आप मुझे क्यों हंस रहे हो? नहीं, वो मैंने भैया तो ने नॉर्मल उसने बोला वो था। ये बोला था कि अंजलि कोई मीठा हो तो मुझे दे दे। तो इसने कही कि नहीं भैया मैं मीठा नहीं खाऊंगी, आकि चलो अरे ठीक है। फेट बढ़ता है मीठा से। मैंने बोला नहीं मैं अब मीठा नहीं खाऊंगी क्योंकि उससे मीठे से फैट बढ़ता है। तो उसी को ही जा क्लास मीठे भैया जी हंस, ले अपनी जिंदगी। तो ये तो मैं ऐसी मजाक में बोल दिया था। तो हाँ, गाइस बोला। ये सब चीजें थी और फिर लाइव आया जाता जो है। हम सीनियर हैं, जो बड़े हैं, वो ऐसी बातें बुलवा रहे हैं बच्चों से बैठ के। मेरे को तो इखलास भाई से सच में जब मेरा ये दिमाग खुला उस दिन 7 तारीख को, आपकी सारी बातें, मैं शॉक्ड था, मैं सीरियसली शॉक्ड था इखलास भाई कि आप लेकिन ऐसा सोचते नहीं हैं। भैया हंस रहे थे ना, तो मैंने बोला मेरी इसी हंसी वाली बात पे भैया इतना क्यों हंस रहे हैं। फिर मैंने भी वो बात बोली भैया आप क्यों हंस रहे हो, तो भैया बोले नहीं 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 कुछ नहीं ऐसे। ठीक है गाइस, ये सब बातें हुई लाइव में आके, उन्होंने मेरी इतनी बड़ाई की। अरमान ने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, अरमान ने मेरे को ऐसा बोला था। कितने झूठे हुए हो इखलास भाई, कितना झूठ बोलोगे, कितना। एक इंसान आप पे इतना भरोसा कर रहा है, मैंने भरोसा किया, मेरी पूरी, ये भी मेरी फैमिली, इन्होंने भरोसा किया, नाज़ारा ने आपके भरोसा किया, पायल दी ने आप पे भरोसा किया, किसका किसका भरोसा तोड़ोगे आप मुझे ये बताओ। कितने लोगों का भरोसा तोड़ा है, जितने लोगों ने मेरे को आके मैसेज किए हैं कि मोहित भैया आप मेरी आवाज बनिए, मेरे साथ ये इंसान मेरा पैसा लेकर भगा है, मेरे साथ मेरे शादी इतना के वादे गंदा किया। करके, शादी के वादे करके मेरे साथ लूट खा के मेरे को बुलाओ गया यहाँ है। पे। और आज मेरी लड़की से मिलने के जान आज के जरिया पकड़ के अनु कहा आज उसके साथ नहीं बना रही है, तो चलो अंजलि से कांटेक्ट करते हैं और अंजलि के साथ बनाऊंगा। और सोच रहे थे कि इसको लेके चला जाऊं, ये मतलब और उसको ये जारा करूं, नाज ने वो सिर्फ करूं। तुम्हारे साथ मिलाया है उनको, कोई इस षड्यंत्र में, वो साजिश में शामिल नहीं है। 7 तारीख से हट गई थी ठीक है, वो अंजलि के बर्थडे जब इखलास भाई का 10,000 का केक कटा हुआ था ना, भाई वो कहने कह में रही मैं शर्म तब से आती है। साइड पे हट गई थी, तभी जब तो इनके मैं हट गई थी, मानसून में मेरे को मेरा पता गाड़ी चले नहीं थे। हुआ था, मैं उसी दिन ही में आ जाती जिस दिन ये सब खेल रचा जा रहा था। तो ठीक है, मुझे एक बार भी तो विक्स जरा सा लगा भी के कुछ लाइव कोई आया जा कहता। रहा है। बताओ। गाइस मैं आपको एक बात बता बोल, रहा इसको हूँ, बोलने दो। मैं अपना नहीं, रुक जाओ, मैं बात बता रहा हूँ। इतनी सारी को उन्होंने क्लियर किया कि अरमान को मैं छोड़ूंगा नहीं, अरमान ने ऐसा किया, अरमान, इखलास भाई शर्म करो आप। अगर हम लोग को कुछ भी होता है पूरे परिवार को, तो गाइस सबको बोल रहा हूँ इसके जिम्मेदार इखलास भाई होंगे। अगर किसी भी चीज पे उंगली उठती है, जो आपको गेन करना था वो आप गेन कर चुके हो फॉलोअर्स, लेकिन प्लीज अब नहीं जिंदगी हमारे आगे तो बहुत मासूमियत बनते हो ना आप, सब चीज दिखाते हो कि नहीं अंजलि मैं तेरी सपोर्ट में खड़ा हूँ, जो भी मेरे अकाउंट से पैसे आएंगे वो आधे तेरे होंगे आधे मेरे होंगे, यही बोला था ना आपने। लेकिन जब मैंने आपकी सारी हकीकत देखी ना कि आपने ये बोला कि मुझको उसको यूज करने दो, मेरे पैसे खर्च होते हैं, मेरा सब, मुझे दर्द होता है, 1 लाख रुपए मैं खर्च करता हूँ, क्या आपको मेरी मेहनत नहीं दिखती कि मैं आपके साथ डांस करती हूँ? आपकी आईडी उठाने में भी तो मैंने कितनी मेहनत करी है। लेकिन जब आपने ये बोला ना कि मैं उसको यूज करना चाहता हूँ, यह आपकी बहुत गलत बात है। ठीक है, ये सब चीजों से ना सच में दिल टूटा है इखलास भाई, सच में। जो आप कर रहे हो ना, भगवान करे आप किसी के तुम्हारी साथ बेटी ऐसा भी तो ना मेरी करो। जितनी ही है ना, आपकी भी बेटी भी तो है ना। जब आपने लाइव में बोला कि अंजलि में मुझ में बेटी दिखती है, आपने बोला ना लाइव में कि जब अंजलि मेरे साथ हंसती है, बोलती है, चालती है, तो अंजलि मुझे नजर बेटी आती जैसी है। दिखती है। तो यूज तो अपनी, जब इसको बोला तो अपनी बेटी को भी यूज कर बोले हो ना, आपने बोला 10 दिन यहाँ घुमाऊंगा 10 दिन वहां घुमाऊंगा, तीसरे दिन इसको उड़ा ले जाऊंगा, सुई लगाऊंगा, दवा लगाऊंगा, ये बात सच थी, आपने ये बात बोली है। पहले तो मैं यकीन नहीं करी थी, लेकिन इस बार मैंने यकीन किया कि आपने ये बात बोली है। सच्चाई मेरे पास है और सबूत के साथ है मेरे पास। ठीक है, ये सब चीजें हुई। अब मैंने उस लाइव के बाद ना तो कोई वीडियो बनाया, ना तो उसके बाद मैं कोई लाइव आया। मैंने अंजलि का लाइव देखा, अंजलि से कह के इसको मुझे डांट के, इसको डांट समझा के मुझे समझा लाइव के बैठाया लाइव गया। बिठाया, और लाइव बिठाने में ये भी बोला कि मोहित, सोनिया मोहित तेरी बहन है तो उस मोहित के बारे में भी बोल, उसके बारे में भी बोल, अपने दर्द बोल, और मुझे बचाने के लिए, मतलब मुझे सपोर्ट करने के लिए सारी बातें अरे बोल। भैया तुम तो ऐसा ही मैंने सब कहते बोला ना कि हाँ मुझे अंजलि की मम्मी तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, तो मैं सपोर्ट वैसा चाहिए ही तो मैं तुम्हें वैसे उठा सपोर्ट देती। कर देती मेरे आपको। लड़की के बारे में ऐसा सोच भी कैसे लिया था कि ऐसे ऐसे मैं करूंगा। आज सुनने के बाद भी मेरे पे तो खुद गिना आ रही है।
इसको मैं वैसे ही सपोर्ट कर देती आपको तो। इसको एक लड़की को पूरी रात सिखाया जाता है, फिर इसको लाइव में बैठाया जाता है, क्या हो गया, लाइव में बैठाया जाता है और इसको कहा जाता है कि पब्लिक ऐसे तेरा सच नहीं मानेगी, पब्लिक मेरे पे ऐसे भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि पब्लिक तो है, पब्लिक तो सब जानती है गाइस। जितने लोग आप लोग वीडियोस देखते हो, बहुत मैं जितने भी रिएक्शन चैनल वाले, मैं उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ, दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, और स्पेशली उन मैडम का जिन्होंने इनका पूरा चिट्ठा निकाला, सोशल रिएक्शन। बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले हैं जिन्होंने इनका चिट्ठा निकाला और इनके बारे में सारी चीजें लेकर आई, जो चीज हमें नहीं पता थी। और हमें भी उन सब से पता चली है। मैं तो फेक मान रही थी, जब मैं हकीकत देखी हूँ पूरा पब्लिक का, और इसमें हकीकत जो वीडियो में देखी हूँ वो बिल्कुल सच है। गाइस, इस लड़की को सिखाया जाता है, इनकी मम्मी को सिखाया जाता है कि मम्मी, अंजलि की मम्मी, मुझे बचा लेना, पब्लिक तो मेरे को नहीं तो बहुत बुरा भला बोलेगी। जब वो रिकॉर्डिंग साथ में आई थी, जब नाज ज़ारा ने वो रिकॉर्डिंग दी, वो लड़कियां गाइस इतनी परेशान है सिर्फ और सिर्फ इस बच्ची की वजह से। नाज ज़ारा इतना परेशान है कि मोहित, मेरे से गलती हुई, मैंने इस इंसान के बहकावे में आके इसको मिलाया, बट मैं इस लड़की के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मैं इस लड़की के साथ, आप मानोगे, नाज जो है, जो थोड़ी हेल्दी है, वो चक्कर तक खा के गिरी, अब उसने अपना काम छोड़ा है, हॉस्पिटल जो जाती है वो अपना काम करती है। इतना ज्यादा वो डिप्रेशन में चली गई कि मोहित, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने क्यों मिलाया इस इंसान को, मुझे नहीं पता था कि इस इंसान के ऐसे ऐसे इसके दिमाग में फितूर चल रहा है। ये बोलेंगे लाइव करने के लिए इनको क्या क्या सिखाया था कल की लाइव में। आपसे भी तो बोला था ना तो लाइव बोल। में ये सब बोलना। तुम मैं सबको बताता हूँ। सोशल मीडिया गलत साबित कर रही है, हमें गलत साबित कर रही है, और उनको सही साबित कर रही है। मतलब आपको सही साबित कर रही है, हमें गलत सही वो कर रही है। गाइस, इनको कहा गया था कि अगर देख, मोहित को बहुत अच्छा लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं क्योंकि वो सच्चा है, तो तुझे क्या करना है, तुझे, तेरे पे पब्लिक ऐसे यकीन नहीं करेगी, तू विक्स लगाना, तब रोकर लाइव आना, और मेरे बारे में जितना हो सके उतना अच्छा बोलना। चार्जर पे लगाओ बाबू, जितना हो सके उतना अच्छा बोलना। भगवान मेरे को प्लीज अंजलि की मम्मी बचा लेना, नहीं तो ये सोशल मीडिया वाले हैं, सब लोग मेरे पे उंगली उठाएंगे। हाँ, बोला था। आप लोगों ने जो विक्स लगा, ये सच में गाइस, इसकी मम्मी बहुत बोली है इन सब चीजों को लेकर। जो आप लोगों ने देखा होगा, इसने विक्स लगाया अपनी आंखों पे, इन्होंने खुद नहीं लगाया, इनसे लगवाया गया। और जो इंसान वो रो रो के लाइव आ रहा था, इनको भी पता है कि वो इंसान विक्स लगा के लाइव आया था। हेलो गाइस, आखिर की मोहित ही काम आया। ये देखो, अंजलि को बचा लिया, वरना अंजलि के साथ कितना बुरा हो सकता था, इन्होंने सोचा भी नहीं। सोचने वाली बात तो ये है कि अंजलि की माँ को थोड़ा तो सोचना चाहिए था कि इतना टाइम हो गया था वीडियो बनाते हुए, फिर भी इनने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया अपनी लड़की के लिए। थोड़ा तो सोचना चाहिए था। किसी इंसान पे इतना आँख बंद करके बस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना।